चलिए छात्रों, उससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए है। ठीक है, ए देखिए आपसे कहा IUPAC नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, ये भी आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है छात्रों, ध्यान दियो। ये आपके 2 IUPAC आपसे पूछे हैं, 2 या 3 4 भी पूछ सकते थे। ठीक है, आपको लिखने हैं। वैसे इससे मैं सीधे बता दें, ऐसे ही फिलहाल में तो आपसे सीखने, ये आपको सीखने हैं। ध्यान दीजिए, सीखने से पहले आप क्या करोगे, देखिए आपके कार्बन के नाम पहले ऐसे याद करिए 10। ठीक, देखिए अगर कार्बन एक है, ठीक है, एक है तो उसे हम मेथ पढ़ते हैं, मेथ। 2 कार्बन को हम एथ पढ़ते हैं। 3 कार्बन को हम जो है प्रोप पढ़ते हैं, प्रोप। 4 कार्बन को हम जो है ब्यूट, ये आपको याद करना जरूरी है। 5 को हम पेंट, 6 को हम हेक्स, 7 को हेप्ट, आपका ठीक है हेप्ट, हेप्ट। 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक या डेका। ठीक है, ये आप याद रखिए। पहले तो चीज देखिए, अगर कार्बन एक है तो मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक लिखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ने हर हाल में जरूरी है। अब ध्यान दीजिए, इन्हें बनाने से पहले पहले आप इतना याद करिए, इतना भी याद करिए। ठीक है, इसमें आपको ये देखिए, ये ट्रिपल बांड है, ये सिंगल बांड है, कहीं डबल बांड भी होगा। ठीक है, तब देखिए अगर ट्रिपल बांड के लिए, अगर ट्रिपल बांड है ऐसे, तो इनका अनुलोम क्या होगा, आयन होगा, आयन। ट्रिपल बांड के लिए अगर डबल बांड है तो इन होगा। अगर सिंगल बांड है ऐसे, एक मान लो कि ऐसे, ठीक एक है तो उसका एन होगा। ये आपको हर हाल में याद करने हैं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन अनुलग्न है, ये आपका ठीक अनुलग्न है। अनुलग्न जो आपके पीछे लगता है, ध्यान दीजिए, अनुलग्न पीछे लगता है और पूर्व लग्न जो आपके आगे लगता है, ये आपके अनुलग्न है। अनुलग्न, अनुलग्न। अगर आपने IUPAC ना पढ़े हो, ठीक है, तो बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए भेजिए, हम आपको एक वीडियो पूरा IUPAC का दे देंगे। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आयन, इन, एन, ये आपको पढ़ने हैं पहले तो। ठीक है, ये भी आपको याद करने हैं। उसके बाद इसमें कछ दो है आपके, देखिए ध्यान, कुछ ग्रुप होते हैं। ठीक है, उससे पहले लिखा है, पहले इतना नोट करिए पहले आप। अब देखिए आपने इतने कर लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए इनके नाम लिखने से पहले आपको और चीज सीखने हैं। क्या सीखने हैं, ध्यान दीजिए छात्रों, मैं आपको बता रहे पहले तो। ठीक, इसे हटा रही है, इससे पहले आप लिख रहे हैं। देखिए जैसे कि आपको अगर कहीं पर BR है तो BR कहीं लगी आपकी, तब का ये ब्रोमो है, ब्रोमो, ब्रोमो है। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले इसे हटा दें। ठीक है, उसके बाद आपको टेबल दे दें, ठीक है, याद करने के लिए, तो उसे आप समझिए। ठीक है, ऐसे ऐसे बता दें कि आपका एल है, या पहले आप ऐसे समझ लो, एक पहले आप समझ लो, ध्यान दिए, इससे पहले यहाँ से गिनी, देखो 1 2 3। ठीक है, अब आपके 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आप क्या आपका आपका प्रोप होता है, लिखिए आप पहले तो यहाँ पे प्रोप, यहाँ पे लिखिए, देखिए प्रोप, 3 के लिए प्रोप। अब आपको मालूम है इसमें ट्रिपल बॉन्ड ये है, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका अनुलग्न आयन है, देखिए प्लस आयन होगा। 3 कार्बन का प्रोप प्लस ये आयन, लिखिए आयन प्लस आयन, ये आपका संधि विच्छेद है, इसे आप जोड़ लिखिए, क्या पढ़ो, देखिए प्रोपाइन, प्रोपाइन, ये इसका नाम हो गया प्रोपाइन। ठीक है, अब आप इसे देखिए, इसमें 4 कार्बन, देखिए 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक है, अब 4 कार्बन के लिए पहले इसे आप देखिए, आपका कौन सा ग्रुप है, आपका एल ग्रुप है, CHO एल ग्रुप है। अब ऐसे लिखा है तो आपको समझे। ठीक है, देखिए 4 कार्बन के लिए पहले आप लिखिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड समय है, सिंगल बॉन्ड का अनुलग्न होता है एन, एन।
जब इसे आप पढ़ेगा, आप देखिए यहाँ लिखिए क्या होगा आपका ब्यूटेन, ब्यूटेन, लेकिन इसमें का एल भी जुड़ा है, प्लस एल, आपका हो जाएगा ब्यूटेनेल, ब्यूटेनेल, ये आपका ब्यूटेनेल है, ब्यूटेनल भी लिख सकते हो, ब्यूटेनल, समझ में आ गया, ठीक है। पहले इतने आप नोट बना, इसे आप नोट करिए, उसके बाद में आपको कुछ ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है, वो आप पहले बनाइए, ठीक है, फिर से नोट करिए पहले आप, ठीक है। इसका एक बार आप स्क्रीन लीजिए, फिर देखिए। अब देखिए, ठीक है, इसे भी याद रखिए आप, इसे तो आप याद ही रखिए IUPAC के लिए। देखिए, अगर आपके सिंगल बॉन्ड में कहीं OH जुड़ा है, OH, तब आपका ये अनुलग्न होगा इसका आल, सॉरी इसका पूर्वलंग होता आल, आल। इसे हाइड्रा ऑक्सी भी कहते हैं, किसका हाइड्रा ऑक्सी, तो OH ही है, ठीक है। देखिए आपका पूर्व लग्न है, ये भी लिख लीजिए, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न, ठीक है। Br आपका ब्रोमो है, ब्रोमो, ये भी पूर्व लग्न है। अगर ये पूर्व लग्न है तो वो आगे लिखने हैं, ठीक है, सॉरी ये आपका अनुलग्न होगा, ठीक है, अनुलग्न, ठीक है। आपका अगर AF है, ये आपका फ्लोरो है, फ्लोरो, ये भी आपका पूर्व लग्न है, ठीक है। फिर क्लोरो, ये भी पूर्व लग्न है, ठीक है। ये आपका CH3, ये वो जरूरी मेथिल, ये क्लोरो, क्लोरो, ये आपका मेथिल है, मेथिल है, ठीक है। इसी में और देखिए आप, अगर आपका NH2 कहीं लिखा है, NH2, तो आपका एमीन ग्रुप है, एमीन ग्रुप, ये आपका अनुलग्न है, ठीक है, अनुलग्न है तो पीछे लगे, ठीक है। इसे लिखने के बाद आप देखिए OE कमल भी होता है, COOH, ये आपका OE कमल है, OE अम्ल, OE कमल है, ठीक है। ये आपको याद करें, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड O है तो ये आपका कीटोन है, कीटोन समूह है आपका, ठीक है। ये आपको इतने पढ़ने हैं हर हाल में, ठीक है, इसे आप याद कर लो, इसे भी आप याद कर लो। अभी मैंने आपको बांड लिखाए थे, डबल बांड, ट्रिपल बांड हिसाब से है, ठीक है, वो भी आपको याद करने हैं। इसे याद करने के बाद आपको IUPAC आराम से समझ में, अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो आप वीडियो में लिख के भेजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ठीक है। मैं आपको IUPAC शुरुआत से आपको सिखा देंगे, ठीक है। आपको IUPAC से आगे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, जो मैं आपको बताएंगे वीडियो में, कहीं से सबरे आएंगे, ठीक है। इतना पहले आप नोट करिए।